हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब का एकमात्र 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन चैनल है। क्योंकि भाई हम यहां पर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद कभी भी ये नहीं बोलते कि भाई दूसरे चैप्टर पढ़ना है तो पैसा निकाल कर लाओ। क्योंकि हमारा फर्स्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है वो उसी पर होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एजुकेशन कैसे, उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड हम कर सकते हैं। तो मैं और मेरी पूरी साइंस की टीम हम आपसे सिर्फ क्या बोलते हैं कि साथ मिलकर पढ़ते जाओ भाई। पैसा तो दूसरी सेकेंडरी चीज है, वो तो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान का आना, वो हम कैसे ला सकते हैं और मिलकर क्या हो सकते हैं कामयाब। कहां पर? अपने एग्जाम्स में। तो हमने जो सीरीज लॉन्च करी हुई है, अभी सबकी सीरीज चल रही है, मतलब मेरे साथ साथ आप साइंस की सारी फैकल्टीज की भी, मैथ्स के साथ साथ मतलब सारी साइंस की फैकल्टीज ने भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो अगर आप उन सारी वीडियोस को देखोगे तो अपने एग्जाम में जरूर होगे कामयाब। ठीक है, तो कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? तो हमने स्टार्ट करिए था अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहां पर हमने शुरुआत के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब हमने देख लिया और समझ लिया है। अब हम आगे आ रहे हैं। और अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस देखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को जाकर देखिए एंड शिवानी मैम के भी वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है। पहले आपको शिवानी मैम के वीडियोस देखना जहां पर वो एनसीईआरटी सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं आपको। उसके बाद आपको यहां पर आरडी शर्मा में आना है, जहां पर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। यहां पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो, ये हमें यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं और उसको फॉर्म करना है अगर, तो यहां पर आप किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करोगे। तो मतलब क्या होता है फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो मैं बोलता हूं मान लो आपके पास है y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर x का एक क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूं फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बोलोगे यार क्या करना है इसमें? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो आपका यही सवाल होगा कि इसमें करना क्या है। एक बार हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बट बिल्कुल सही मैं बोलूंगा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बट कब बता रहा हूं आगे क्या है। तो यहां पर एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, और यहां पर हो जाएगा a तो कांस्टेंट है और e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि एक बार क्यों, आप चाहो तो 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा होगा ना, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? तो यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका मतलब यह होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम तब मानेंगे कि फॉर्म हो चुकी है जब इस इक्वेशन में प्रेजेंट सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, मतलब कि वो कांस्टेंट्स जो ए बी सी ऐसे कोई भी होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जिनकी वैल्यू कोई भी रखी जा सकती है, तो सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो होते हैं उनको आप जब तक रिमूव नहीं करोगे तब तक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो आपको उनको रिमूव करने के लिए जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब अगर आप n टाइम्स उसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको उस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ यह ध्यान देना पड़ता है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं इनको आपको रिमूव करना है, एंड फिर जाकर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको क्या माना जाता है कि ये फॉर्म हो गई। तो आप कैसे रिमूव करोगे इसको? तो यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, आप बोलते हो डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन y इक्वल्स टू, दोनों राइट हैंड साइड तो कैसे हैं? सेम है भाई, क्योंकि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो यहां पर ऊपर भी a इंटू ई की पावर x, नीचे भी a इंटू ई की पावर x, दोनों कैंसल आउट हो गए। यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल्स टू जो y है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, क्योंकि यहां तो 1 बचा है, तो ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गई फॉर्म। ठीक है, तो क्या क्या करना होता है, तो अगर हम इसके स्टेप्स लिखने जाएंगे तो आप बोलोगे सबसे पहले आपको करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आपको क्या दिया होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दी होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे यहां पर आपको दिया हुआ था y इज इक्वल टू ए की पावर a इंटू ई की पावर x, तो यहां पर y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में मिली हुई थी आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो आप यहां पर बोलोगे फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट in the equation of डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टेप हमेशा मैं बताता हूं, जो वो ध्यान रखा करो, उसको लिखा जरूर करो, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप बोलते हो सपोज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज n, मतलब n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे देन डिफरेंशिएट द इक्वेशन n टाइम्स उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे आप, ताकि सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो सकें। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, सबकी वैल्यू फाइंड करोगे। जो भी बचे हुए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, अगर कोई बचता है, और उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। उसको क्या कर दोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, और जो बनेगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फिर क्या बोलोगे, जो भी वहां से क्या हो रहा है, जो इक्वेशन बन रही है, कब बन रही है, जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आप किस में पुट कर रहे हो, अपनी सबसे पहली जो डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन थी ना, उसको अपनी सबसे पहली इक्वेशन बोल रहे हो। ठीक है, और इसको आप यहां पर बोल भी दो, कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अब जब उसको पुट कर दिया अपन ने, तो अब आपको क्या बोलोगे, द इक्वेशन सो फॉर्म्ड is the required differential equation। जो इक्वेशन तब बनेगी आपके पास, वो होगी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या किया आपने, सबसे पहले तो देखा भाई कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, उसके बाद देखा कि जितने भी आ रहे हैं अपन उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी, आप उन सारी इक्वेशंस को यूज करके उन सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल सकते हो, और उसके बाद उनकी वैल्यूज को आपको कहां पर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपके पास जो फिर इक्वेशन जो मिलेगी वो सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मिलेगी, और उसको आप बोलोगे कि हाँ भाई ये बन चुकी है आपकी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट कर लो एक बार अच्छे से। इसके बाद हम क्वेश्चन करने जाते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे हम फॉर्म करते हैं। ठीक, तो अब यहां पर बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय सी वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वेयर सी इज अ पैरामीटर। तो सी एक पैरामीटर है, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको एक ही दिख रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट करके आपका काम चल जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो कौन सा है कांस्टेंट आपका, सी है ना, वही पैरामीटर है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप बोलते हो सी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा अब किसी को ये तो डाउट नहीं होती ना भाई कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन तो हम कर सकते हैं x के किसी भी फंक्शन का, लेकिन y का कर रहे हैं तो उसको जीरो हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए जीरो? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जीरो तो सिर्फ कांस्टेंट का होता है, तो x के अलावा जो भी कोई वेरिएबल अगर होगा तो उसका जीरो नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं y का करना है तो वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, z का करना है तो dz बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप जीरो मत कर देना, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें भी गलती कर देते हैं, तो उनके लिए ये बताना जरूरी होता है। इसके बाद अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो dy बाई डी एक्स इज एफ डैश एक्स, एक बार डैश, एफ डबल डैश एक्स होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री होगा तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो डैश होते हैं ऊपर वो ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये तो पता ही होगा अपन को, ठीक। अब क्या बोल रहा है डिफरेंशिएटिंग, हम यहां पर इसको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर कितना है, एक है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने यही बोला था कि आप देखो कितने पैरामीटर्स है और जितने भी होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि आप उनकी वैल्यूज निकाल सको, ठीक। तो बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ सी को तो बाहर ही ले लो, यहां पर हो जाएगा y प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब y प्लस सी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c इंटू वाई प्लस सी के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस सी। उसके बाद y प्लस सी का जब डिफरेंशिएशन फिर से करने जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर आप करोगे भाई dy बाई डी एक्स। ये समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ, मैं बताता हूं भाई। अगर y प्लस सी का होल स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत है तो मैं यहां पर बोल रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस सी का होल स्क्वायर, और आपको ये बात पता है कि अगर किसी की भी पावर का मतलब x की पावर n का हमें बोलता डिफरेंशिएशन करने के लिए तो d बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता, बट और बाकी किसी की भी पावर का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो भाई अगर y प्लस सी की पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा, इसी के रिस्पेक्ट में। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब अगर मैं बोलता डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स तो यहां पर आप देखते साफ साफ कि x के रिस्पेक्ट में x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर मैं बोलता साइन एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे आपको डी साइन एक्स चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें मैं टी वी पुट नहीं करवाता हूं जनरली, क्योंकि टी पुट करने की जरूरत नहीं बचनी चाहिए। अब वो शुरुआत में जितनी हो गई, शुरुआत में सीखने के लिए, झांकी के लिए ठीक रहता है वो, बाकी अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो टी पुट करना एक झंझट लगता है हमें कि टी पुट करो फिर फाइनली जाके उसकी वैल्यू रखो। इससे अच्छा भाई इतने कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि हम डायरेक्टली चेन रूल लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। यहां पर d ऑफ साइन एक्स के होल स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आपके नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां पर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर किसी भी चीज की पावर है तो हमें डिनोमिनेटर में वही चीज चाहिए होती है, तभी उसका मैं क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई y प्लस सी का होल स्क्वायर है तो नीचे मुझे d ऑफ y प्लस सी चाहिए, x का स्क्वायर होता तो d ऑफ x चाहिए होता, sin x का स्क्वायर होता तो d ऑफ sin x चाहिए होता, y प्लस टी का होल स्क्वायर तो नीचे मुझे d ऑफ y प्लस टी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं d ऑफ y प्लस सी से। एक d ऑफ y प्लस टी को यहां लेकर आता हूं और dx को यहां पर भेजता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, d ऑफ y प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन d ऑफ y प्लस सी इंटू डी ऑफ वाई प्लस सी अपॉन डी एक्स। अब भाई जैसे x की पावर n का होता है x के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है n x की पावर n माइनस वन। तो यहां पर y प्लस सी के होल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा
2 इंटू वाई प्लस सी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और डी ऑफ वाई प्लस सी अपॉन डी एक्स जो बचा हुआ है ये भी देखना भाई। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तो होगा और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सी जो है वो पैरामीटर है, वो कांस्टेंट है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो आप यहां पर बचाओगे और सी को आप 0 रख दोगे, तो उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 2 इंटू वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आ रहा है, डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियर करते हैं इसको अपन, कितना आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार। 2 इंटू वाई प्लस सी डी वाई, ये तो पहले ही लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो भाई देख के बताना चाहिए आपको ना, आप चेन रूल इतना तगड़ा होना चाहिए आपका कि आप देख के आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसका आंसर मुझे देख कर देना सिर्फ, ये एक थोड़ा सा छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन पर आंसर जरूर बताना और ये जरूर बताना कि देखकर आंसर दे पाएगी नहीं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर देखते साथ क्या आप दे पा रहे हो कि नहीं। देखते साथ अगर नहीं दे पा रहे हो तो बताना फिर मुझे, फिर हम इसका चेन रूल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें कोई भी स्टूडेंट हो यार, मैं जब ये चेन रूल करवाता हूं तो 9th 10th के स्टूडेंट्स भी डिफरेंशिएशन में इसको देखकर आंसर दे लेते हैं। तो आप लोगों को भी देखकर आंसर देना आना चाहिए। टी पुट करने की आदत छोड़ दो, बहुत लेंदी होती है और उससे आंसर जरूर आएगा, 100% आएगा, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें अपनी कि टीवी पुट किए बिना इसका आंसर सिर्फ देखकर दे सकते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर जरूर बताना आप मुझे। बाकी 2 इंटू वाई प्लस सी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और ये भी जरूर लिख के बताना कि हाँ देखकर आंसर आ गया था, मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब यहां पर क्या है, सी कहां पहुंच गए, तो यहां पर सी इंटू 2 वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 2, और जो पहली वाली इक्वेशन होती है उसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं। अब क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं भाई, ठीक है। मैं बोलता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो उधर पे आ रहा है सी इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन लेफ्ट हैंड साइड पर यहां क्या है, सी इंटू 2 इंटू वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी इंटू 2 इंटू वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो c से c कैंसिल, y प्लस सी से इसका स्क्वायर कैंसिल, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर है, तो वो भी लिख दो भाई, एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। तो यहां पर x स्क्वायर से ये x कैंसिल, ये हो जाएगा y प्लस सी अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x अपॉन 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यार, ये क्यों किया है हमने, ये हमने इसलिए किया है ताकि हम c की वैल्यू निकाल सकें और उसको पुट कर सकें इक्वेशन में, ताकि हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो सके, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं dy 2 dy बाई डी एक्स को वहां पर भेजते हैं, तो y प्लस सी की वैल्यू आती है 2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई 3, या आप c बोलोगे कितना हो जाएगा, तो y को वहां पर भेजेंगे हम 2/3 x dy बाई डी एक्स माइनस y। ये वैल्यू आ रही है c की, कितनी आ रही है, 2/3 dy बाई डी एक्स, 2/3 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y। ये वैल्यू आ रही है आपकी c की, और इसको पुट कहां करना है, तो c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वहां पर आपको पुट करना पड़ेगा, क्या, वही वैल्यू जो हमने c की निकाली है भाई। तो ये कितना, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर है उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है वहां से। तो c यहां पर 2/3 x dy बाई डी एक्स माइनस y है, उसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 2/3 x dy बाई डी एक्स माइनस y, और यहां हो जाएगा y प्लस c की वैल्यू 2/3 x dy बाई डी एक्स माइनस y का स्क्वायर, y से y कैंसिल इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहां आ जाएगा 2/3 x dy बाई डी एक्स माइनस y, और यहां हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर 4/9 x स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी कर दो इसको भाई, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2x 2 बाय 3x dy बाय dx, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 9 इज 27, 8 बाय 27, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, dy बाय dx इंटू dy बाय dx इज dy बाय dx का क्यूब, माइनस y इंटू सेम 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर, आप लिखोगे 4 बाय 9 वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये आ रही है आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, 8 बाय 27 एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4 बाय 9 वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, यहां पर आपको बोला था c इंटू वाई प्लस टी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जहां पर जो c है वो क्या है, एक पैरामीटर है। तो आपने बोला ठीक है कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं इसमें, इतनी इजी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आपने देखा कि आपको एक ही पैरामीटर दिया हुआ, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, तो वन, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी 1, और जिसका ऑर्डर क्या होगा 1। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशिएट किया एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी का तो सी ही रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, वो y प्लस टी के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा कितना 2 इंटू वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो वो कर दिया अपन ने, यहां पर वैल्यूज पुट करी, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, सॉरी सी की जो वैल्यू वो आपको निकालनी है यहां पर, तो आप क्या करते हो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हो, डिवाइड करने पर c से c कैंसिल और y प्लस सी के होल स्क्वायर से y प्लस सी कैंसिल। फाइनल जो आंसर c की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2 बाय 3 x dy बाय dx माइनस y, आपने फर्स्ट इक्वेशन में c की जगह पर पुट कर दिया, सॉल्व किया तो फाइनल आंसर ये मिला। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो ये भी क्वेश्चन सेम है, यहां पर भी आपके पास c है, कितने पैरामीटर है, तो एक ही पैरामीटर है, तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर दो भाई डिफरेंशिएट पहली फुर्सत में। कैसे करोगे, तो आप बोलोगे पहली फुर्सत नहीं दूसरी फुर्सत में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों दूसरी फुर्सत में, ये पहली फुर्सत में इस इक्वेशन को नीचे रखना पड़ेगा और उसको हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ती ही है हमें। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, आप बोलते हो y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। अब क्या बोलोगे, तो अब बोलोगे भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पहले तो इसको फर्स्ट बोलता हूं, इसके बाद बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब क्या, तो अब यहां पर बात ऐसी है कि अगर x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है इसको दोनों साइड, तो यहां पर आप बोलोगे कि इधर आएगा dy बाय dx और यहां आएगा भाई डिफरेंशिएट करने के बाद c का तो होगा नहीं, x माइनस सी के होल स्क्वायर का होगा। और कैसे होगा, चेन रूल, टी भी पुट नहीं करना है, याद रखना, यहां पर चेन रूल लगाओ सीधे भाई, टी के लफड़े में फंसना ही नहीं। कैसे लगाओगे, तो आप बोलोगे भाई सबसे पहले c को एज इट इज रखो, x माइनस सी के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो किसी की भी पावर अगर उठ रही है तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होगा, किसके फॉर्म में होगा भाई, वो x की पावर n है, तो इसका x की पावर n के फॉर्म में डिफरेंशिएट करो, तो क्या बोलोगे 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस सी। अब क्योंकि भाई x की पावर n का फॉर्मूला था ना, x माइनस सी की पावर n का फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने डिफरेंशिएट वो उसी फॉर्म में कर दिया है, तो अब x माइनस सी का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो 1 होता है, और c एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो भाई यहां पर x के साथ लीनियर फंक्शन अगर आ रहा है विदाउट एनी कोफिशिएंट्स, तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि यहां पर आपको और कुछ मल्टीप्लाई खास करना नहीं पड़ता, सिर्फ 1 ही होता है। इंटीग्रेशन में भी हमने देखा है, अगर लीनियर फंक्शन है x का, बायनोमियल है, तो भाई वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वहां पर आप वैसे ही करते हो जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहां पर हो जाएगा c इंटीग्रेशन ऑफ कितना, डिफरेंशिएशन मतलब कितना आंसर 2x माइनस सी। अब क्या करना है, इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, पहले c की वैल्यू निकालते हैं, तो c की वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस सी।
ओ भाई सी की तो वैल्यू चाहिए हमें, सी की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा डायरेक्टली तो निकाल नहीं पाएंगे भाई यहां से, क्योंकि सी की वैल्यू चाहिए आपको। तो यहां पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, तो अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो सेकंड आप बोलोगे क्या, अब आप बोलोगे भाई इक्वेशन डिवाइड करते हैं, तो बोलते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड करते इक्वेशन 2 से, तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन सी इंटू 2 इंटू एक्स माइनस सी, सी से सी कैंसिल, एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर से एक्स माइनस सी कैंसिल, बच रहा है सिर्फ एक्स माइनस सी, तो उससे अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर जो 2 है इसको यहां पर भेजता हूं मैं, तो हो जाएगा x माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर c की वैल्यू चाहिए, तो c को यहां भेजता हूं, 2y dy बाई डी एक्स को यहां भेजता हूं, तो x माइनस 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा c, ठीक है। अब क्या करना है, तो c की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है हमको इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस सी की वैल्यू अपन यहां पर डायरेक्ट, चलो सी की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, x माइनस सी और सी की वैल्यू अलग अलग भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, यहां पर c की वैल्यू आई है x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, और x माइनस सी की वैल्यू आई है 2y dy बाई डी एक्स, तो दोनों पुट कर देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर c की जगह पुट करता हूं x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2y अपॉन dy बाई डी एक्स, और इनटू में x माइनस सी की वैल्यू क्या आई है, तो x माइनस सी आया है 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो उसकी जगह मैं पुट कर देता हूं 2y dy बाई डी एक्स। और क्योंकि x माइनस सी का होल स्क्वायर था, तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स का भी स्क्वायर। अब क्या बोलोगे आप, तो भाई ओपन करते हैं थोड़ा सा इसको, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, और इस पूरे के अपॉन में क्या, dy बाई डी एक्स, और इनटू यहां पर हो जाएगा 4y स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, y से ये y स्क्वायर कैंसिल, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, जो कि यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आप बोलोगे dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा, x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू 4y। अब क्या होगा, 4y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब 4yx dy बाई डी एक्स माइनस 8y स्क्वायर, और ये है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, शुरुआत से देखो, हो सकता है यहां पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुई हो कि मैंने क्या किया है, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना भाई, मुझे पता होता है कि कौन सी चीज को मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया है, तो उसको मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लिया करो। और अगर उसके बाद भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में वेलकम है आपका, अब पूछा करो भाई मुझसे, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है। आपको करना क्या है, तो आप बोलोगे कि हमें दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक पैरामीटर है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने से हमारा काम हो जाएगा। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, दोनों इक्वेशन से जो भी यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई, आपने इक्वेशन 2 बोली, यहां पर इक्वेशन 1 बोला, दोनों को आपने डिवाइड किया, और फाइनली आपने देखा कि दोनों को डिवाइड करने के बाद y अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन सी इंटू 2 इंटू एक्स माइनस टी आ रहा था, सी से सी कैंसिल हुआ, एक्स माइनस सी के होल स्क्वायर से एक्स माइनस टी कैंसिल हुआ। यहां से पहले एक्स माइनस सी की वैल्यू निकाली आपने, ठीक है, वो क्या है 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद x माइनस मतलब उसके बाद c की वैल्यू निकाली, तो वो आया x माइनस 2y dy बाई डी एक्स। यहां पर आपके पास c भी है और x माइनस c भी है, दोनों की वैल्यू यहां पर उठाकर पुट कर दी,
और जैसे ही पुट किया तो इक्वेशन ऐसी दिखने लगी आपको। अब आपने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, y से y स्क्वायर कैंसिल आउट किया, फाइनल आंसर जो है वो है dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू 4yx dy बाई डी एक्स माइनस 8y स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आया भी हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जरूरी नहीं कि ये आए, बट इससे रिलेटेड अगर किसी भी कोनिक सेक्शन वाले जो हमारे कर्व्स होते हैं उनका फॉर्मूला अगर आ जाता है और उनका क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमसे बनना चाहिए कि हमको करना क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब मैं ये बात आपको और भी कई बार बोलूंगा और पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आपको कोनिक सेक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है तो एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो 11th का मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले वीडियोस देख लीजिए, तो वहां पर भी हमने पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हैं, उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस करी हैं सॉल्व, तो वहां पर भी आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास 11th की वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पर आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर 100% होंगे, वरना आपके लिए नॉर्मल भी क्लास 11th की वीडियोस बने हुए हैं, वो भी देख सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वन शॉट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, तो 11th के भी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वो बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन नहीं याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप वहीं पर खत्म कर दोगे, मतलब छुओगे भी नहीं, इसको स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, और सोचो भाई कि अगर स्टेप के मार्क्स मिलने वाले होते तो वो भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अपने दिमाग में क्लियर करते हुए चलना जरूरी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा है, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, तो ये ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक्सिस चल रहा है, तो ये ऐसा कोई पैराबोला बन रहा है जिसका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्सिस है और ओरिजिन पर आ रहा है भाई, ये ओरिजिन से शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी, तो आप बोलोगे कि भाई अगर ऐसा ऊपर मुंह करने वाला पैराबोला बनता है ना हमारा, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होती है। तो यहां पर आप बोलोगे इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इस पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और ये जो ऐसा बनता है वो हमारा जो स्टैंडर्ड हम लेकर चलते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, बताना जरा, लिखकर कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। ब्लैक वाली जो है उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो यहां पर तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें वो वाला पैराबोला चाहिए है जिसका एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब ये जो है ये इसका एक्सिस है, ठीक है। तो ये पैराबोला बन रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो थोड़ा सा ठहरो और ये सोचो कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करनी है मतलब कि क्या करना होगा हमको। यहां पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई तो दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक क्या दिख रहा है आपको, पैरामीटर, वो क्या है, ए। तो उसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो कोई पैरामीटर, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें आपको नहीं देखने होते। तो इसको अगर हटाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और कितनी बार, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितने पैरामीटर हैं, एक ही है, एक है, तो एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद जो आपको इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करके एक ही वैल्यू यहां पर आप निकाल लोगे एंड आपको पता है फिर क्या करना है, ठीक है। तो हम करते हैं भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, तो भाई मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल्स टू 4ay का डिफरेंशिएशन भाई 4a dy बाय dx, इसको इक्वेशन 2 बोलो। 4a तो कांस्टेंट है ना, तो वो तो बाहर आ गए, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पूरा तो हो नहीं पाएगा, वो dy बाय dx ही रह जाएगा, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको। आप क्या करोगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो आप बोलते हो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू 4ay अपॉन 4a dy बाई डी एक्स। 4a से 4a कैंसिल हो गया, ये आया y dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, x dy बाई डी एक्स, y अपॉन dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स यहां जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2ay। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2ay। ये है आपका फाइनल आंसर। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या होगी और क्या ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो आप इसका रीजन के साथ मुझे आंसर निकालकर, आंसर लिखकर जरूर कमेंट सेक्शन पर बताएं। ठीक है, कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर करते हैं भाई अपन को क्या क्या इसमें किया, अपन एक बार देख लेते हैं। हमको बोला गया था फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। तो हमें एक जनरल इक्वेशन पैराबोला की निकालनी थी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है और उसका जो एक्सिस है वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक्सिस है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, आपको यहां पर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो a है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको हटाना पड़ेगा। हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, सेकंड इक्वेशन मिली मुझे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया तो a जो है वो कैंसिल आउट हो गया और फाइनल इक्वेशन जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ay। क्लियर है? लेकिन 2ay कैसे आ सकता है क्वेश्चन में, मतलब ये जो अपने क्लियर किया था वापस से लाते जादू मंत्र। हाँ ये रहा भाई, 2ay क्यों आएगा, 2ay तो a तो हटाना था ना अपन को, लास्ट में 2ay बोला, अच्छी बात है, याद आ गया मेरे को कि 2ay नहीं आ सकता, मतलब y आ सकता है, 2 आ सकता है, a नहीं आ सकता, a को हटना चाहिए था। तो यहां पर 4a से 4a पूरा पूरा कैंसिल आउट हुआ था ना भाई, a क्यों बचेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई को y बचेगा ना, बस सही बात है। तो यहां पर आंसर में सिर्फ 2y बचेगा भाई, 2ay नहीं बचेगा, ये आंसर आएगा आपका। और अभी तक कई लोगों ने शायद टाइप भी कर दिया होगा, सर यह गलती हो गई सर, यहां पर ऐसा तुरंत ही लिखने लगते होगे ना आप लोग, रुक जाया करो थोड़ा सा भाई, नहीं हुई है। क्या बोला है यहां पर, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, ये है सही आंसर, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, तो भाई फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फैमिली ऑफ कर्व्स x इक्वल टू a cos nt प्लस b sin nt वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो दो कॉन्स्टेंट्स हैं, किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी यहां पर आपको, तो आप बोलोगे सर दो कांस्टेंट हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि x क्या है, तो x है a cos nt प्लस b sin nt, x है a cos nt प्लस b sin nt। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो है तो आपको दोनों को हटाना है भाई, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू कितना, अब cos nt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको मालूम है जैसे cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं x करता। ठीक है, तो यहां पर आपके पास, अच्छा एक बात और यार, ओके ठीक है, तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में नहीं, हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर y नहीं है यार कुछ भी, यहां पर एक्चुअल में आप देखोगे अगर ध्यान से, तो x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर ये बात ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर y नहीं है कुछ भी और आपके पास x है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आप पहले लिख दो भाई x इज डिपेंडेंट ताकि कंफ्यूजन ना हो, एंड t इज इंडिपेंडेंट। तो हमें बेसिकली यहां पर निकालना है, जैसे कि y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। अब अगर x डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है तो आपको dx बाई dt निकालना होगा। ठीक है, तो आपको किस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी यहां पर, तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं मिलेगी, यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी वो dx बाई dt के फॉर्म में मिलेगी। क्लियर है, तो यहां पर आप बोलते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हट भाई x, t आ जा। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाता है dx बाई dt इक्वल्स टू, यहां पर बोलोगे a cos nt,
cos nt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपको पता अगर cos t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करता तो मैं माइनस साइन t आ जाता, बट यहां पर कोफिशिएंट में n भी है तो कुछ लेना देना नहीं है यहां पर, तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं। डिफरेंशिएशन में आपको पता है जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आ जाता है। ठीक है, मतलब आप क्या बोलोगे, a cos nt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a n, ये जो n है t का कोफिशिएंट उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, और cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो cos nt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन nt प्लस b साइन t। तो यहां पर भी सेम चीज भाई, साइन nt था ना, तो यहां पर भी क्या साइन nt का डिफरेंशिएशन cos nt होगा, और इस n से जो t का कोफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा bn cos nt। इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब आप क्या करते हो, एक और बार डिफरेंशिएट करते हो, तो यहां पर dx मतलब d2x बाई dx2 dt2 इक्वल्स टू, अगेन साइन के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने, तो यहां पर ये जो n है वापस से सामने आ जाएगा, और साइन एन टी है ना, तो साइन एन टी, दो बार n होता ना तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये n जो है वो बाहर सामने आ जाएगा वापस से, तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर, और माइनस जो है वो पहले से ही लगा हुआ था तो माइनस आप लगा दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो साइन एन टी का डिफरेंशिएशन कॉस एन टी हो जाएगा, क्योंकि n आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर भाई माइनस कॉस एन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एन टी, और n बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस, आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो है वो क्लियर होगा पहले से ही, माइनस बी एन स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन एन टी। इसको इक्वेशन 3, चलो अभी मत बोलो इक्वेशन 3, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और माइनस का एन स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आएगा d2x बाई dt2 इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, और अंदर बचेगा a cos एन टी प्लस b sin एन टी। और क्या a cos एन टी और b sin एन टी और कहीं पर दिख रहा है आपको? आप बोलोगे बिल्कुल इक्वेशन 1 में दिख रहा है, a cos एन टी प्लस b sin एन टी की वैल्यू जो है वो x है। तो यार यहां पर तो a और b को सॉल्व करने के लिए खुद यहां पर x आ जा रहा है, यानी a और b हट जाएगा, a cos एन टी और b sin एन टी पूरा का पूरा हट जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा x। तो आप इसको इक्वेशन 3 बोलते हो, और आप यहां पर बोलते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ a cos एन टी प्लस b sin एन टी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। मतलब इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालकर किसकी, a cos एन टी और b sin एन टी की इक्वेशन 3 में हमको पुट करना है। तो यहां पर आ जाएगा भाई d2x बाई dt2 इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, और a cos एन टी और b sin एन टी की जगह आ जाएगा x, तो माइनस एन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt2 प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल चुकी है, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी की बात आपको नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर x इक्वल टू a cos एन टी प्लस b sin एन टी दिया हुआ था, आपने बोला भाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहली बात तो y कहीं नहीं है, x है और t है। x यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपने विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। और क्योंकि यहां पर a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे थे, तो आपने बोला कि यहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि इन दोनों को अगर हटाना है तो हमें यहां पर दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या किया, आपने बोला दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो एक बार जब cos एन टी का डिफरेंशिएशन करने आए आप, तो अगर यहां पर किसी को डाउट थी तो फिर से देख लो, d बाई डी टी ऑफ cos एन टी बोलोगे आप जब cos एन टी, तो यहां पर हम देखते हैं कि t का जो कोफिशिएंट है वो n है। तो ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन होता ना जहां पर जो अपना वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं, उसका जो भी कोफिशिएंट होता है, जब डिफरेंशिएशन करने आओगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, जब इंटीग्रेशन करने आओगे तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखा हुआ है बहुत अच्छे से। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा n cos एन टी, ठीक है, लेकिन सॉरी n इंटू कॉस एन टी का अब डिफरेंशिएशन करो, तो cos एन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एन टी माइनस का, तो माइनस साइन एन टी अब एज इट इज लिख दो।
तो वहां पर माइनस साइन एन टी। सेम क्या हो जाएगा जब साइन एन टी का डिफरेंशिएशन करोगे तब भी, ठीक है। तो वही चीज आपने करी यहां पर, जब साइन एन टी का डिफरेंशिएशन किया तो साइन एन टी का डिफरेंशिएशन कॉस एन टी, और ये जो एन था उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या किया, एक और बार डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि यहां पर भाई ए और बी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपने दो बार, एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो ए एन स्क्वायर कॉस एन टी माइनस का और माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी हो गया, माइनस एन आपने कॉमन निकाला माइनस एन स्क्वायर। तो हमें साफ साफ दिखने लगा कि यही चीज तो हमारी भाई फर्स्ट इक्वेशन थी, x की वैल्यू ही ये है, तो मैंने यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एन स्क्वायर एक्स हो गया, एन स्क्वायर एक्स को यहीं पर लेकर आ गया। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वो ये थी, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया होगा तो फिर यही क्वेश्चन टफ बन जाता है, और टफ बन जाता तो भैया नहीं हो पाता है सॉल्व। अच्छे अच्छे लोग बैठकर फिर लगाते रह जाते हैं डिफरेंशिएशन, समझ में नहीं आता क्या करना है। ठीक है, क्लियर करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a e की पावर bx plus 5 where a and b are arbitrary constants। तो क्या देखकर समझ में आया, सबसे पहली बात कि कितने कांस्टेंट हैं, दो हैं, और अगर दो हैं तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो कर लेते हैं, तैयार है हम तो, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप यहां पर बोलोगे y is equals to a into e की पावर bx plus 5 है। आपको मालूम है यहां पर कि भाई a तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, e की पावर में एक लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर टेंशन देने वाली बात ही नहीं होती। अगर लीनियर फंक्शन है यहां पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना, और नॉर्मली जो इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन यहां पर e की पावर x का होता है वही हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर x का कोफिशिएंट b है, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूंगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर bx प्लस 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई नॉर्मली जो ये x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो b इंटू e की पावर bx प्लस 5। क्यों? क्योंकि भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर bx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी e की पावर bx प्लस 5 ही होगा। बस जो कोफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐसा क्यों होता है, अगर चेन रूल आपको आता है तो ये पता होगा कि ऐसा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बार तो e की पावर bx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद bx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी होता है, जहां पर सिर्फ b ही बचता है, इसलिए आपको b से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़कर ही यहां पर आए हैं तो डिफरेंशिएशन में इतना तो बहुत इजीली आता ही होगा, और अगर नहीं आता है डिफरेंशिएशन में कोई भी डाउट है तो आपको मैं बोल रहा हूं कि वेलकम है कमेंट सेक्शन पर, एक बार बस बता दीजिए, उसका इतना अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं कि आपको कभी डिफरेंशिएशन में डाउट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हाँ इसी लेवल पर चलना है अपन को, देखकर आंसर बता पाए इतनी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में चलोगे ना यार तो हो सकता है पहले कुछ वीडियोस में आपको ऐसा लगे कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कंसेप्ट ज्यादा टफ हो रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ चलते चलो, उतनी प्रैक्टिस करते चलो, और लास्ट में ये सारी चीजें जो है वो मक्खन मलाई लगेंगी वाला है आपसे। ठीक है, तो भाई क्या यहां पर बोल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर बी एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाता है, बी ई की पावर बी एक्स प्लस 5। तो यहां पर भी वही कर देता हूं मैं, एक बार क्या बोलूंगा यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए ई की पावर बी एक्स प्लस 5। अब ए ई की पावर बी एक्स प्लस 5 जो है, इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वही चीज आ रही है सामने, आप जानते हो, तो आप इसको क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ये जो b आ जाएगा वो भी सामने आ जाएगा, और e की पावर बी एक्स प्लस 5। अब आप क्या करते हो, एक और बार डिफरेंशिएट करते हो इसको, तो क्या हो जाता है, आप बोलते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स प्लस 5, ए बी स्क्वायर
ई की पावर बी एक्स प्लस 5। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ए ई बी एक्स प्लस 5 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, वो आप यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम यहां पर पुट कर देते हैं भाई। तो यहां आप बोलोगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस 5 और इंटू बी स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब यहां पर आपको दोनों ही चीजें हटानी है यार, बी स्क्वायर भी हटाना है और ए भी हटाना है। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं डिवाइड करता हूं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट करने से अच्छा है कि डिवाइड वाला खेल खेल लेते हैं अपन। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पर ए भी हटाना है और बी भी हटाना है। तो मैं पहले तो भाई इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, सॉरी 3 बोलता हूं, क्योंकि वो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये 3 हो गई। ठीक है, देख लो भैया, इक्वेशन 1 कौन सी है, y इज इक्वल टू ए ई बी की बी एक्स प्लस 5, जो 1 है वो। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बी ई की पावर बी एक्स प्लस 5, और थर्ड इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ई बी एक्स प्लस 5। मैं थर्ड से सेकंड को डिवाइड करता हूं, तो मैं बोलता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 2 बाय 3, तो यहां क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू नीचे आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ऊपर आ जाएगा। तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब जब डिवाइड होंगे तो यहां पर हो जाएगा ए बी ई की पावर बी एक्स प्लस 5 अपॉन ए बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स प्लस 5। तो a से a कैंसिल, e की पावर bx प्लस 5 से e की पावर bx प्लस 5 कैंसिल, b से एक b कैंसिल। तो आप बोलोगे b dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। मतलब क्या किया आपने, इस b को यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो b dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, अब यहां से हमें b की वैल्यू मिल सकती है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल मिल सकती है। तो b होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलो इक्वेशन 4th। तो अब आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, और a आपको नहीं चाहिए यार, है ना, तो a भी हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा b जिसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो इससे क्या हो जाएगा, जब भाई 1 y इज इक्वल टू ए की पावर बी एक्स प्लस 5, तो लेफ्ट हैंड साइड पर y ऊपर आएगा, और उसको डिवाइड किससे कर रहे हो आप, इक्वेशन 2 से, तो वहां पर नीचे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर एक ही टाइप की चीजें आपको करते हुए चल जाना है, जो आपको मालूम है ना, जो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको पूरा स्टेप्स बताए थे, सिर्फ उसको फॉलो करते हुए चले जाओ। कुछ भी करोगे ना, अल्टीमेटली लास्ट में आंसर सही ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स, तो यहां पर ऊपर चलेगा a इंटू ई की पावर बी एक्स प्लस 5 राइट हैंड साइड पर, तो a इंटू ई की पावर बी एक्स प्लस 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा भाई ए बी ई की पावर बी एक्स प्लस 5, ए बी ई की पावर बी एक्स प्लस 5। तो ये कैंसल, a से a कैंसल, ये पूरा पूरा कैंसल। तो यहां पर आ रहा है y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी आ रहा है ये। यहां पर आप क्या बोलोगे, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू आ रही है डी टू वाई बाई डी एक्स टू और डी वाई बाई डी एक्स का रेशियो। तो यहां पर आप बोल सकते हो 1 अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो यहां जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स था, उसमें डी वाई बाई डी एक्स ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 1 अपॉन बी है ना, यहां पर b था अपना, यहां पर सिर्फ b था,
तो b को 1/b करूंगा तो dy बाई डी एक्स ऊपर, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऊपर और d2y बाई डी एक्स टू नीचे। तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन d2y बाई डी एक्स टू। तो भाई आप क्या करोगे आप dy बाई डी एक्स को वहां भेज दो, d2y बाई डी एक्स टू को यहां भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा y d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यह है आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट फाइनली बचा ही नहीं है। क्लियर है बात? तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, शुरुआत से एक बार देखते हैं। तो यहां बोला गया था आपसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू a e की पावर bx प्लस 5। जब आपके पास क्या है भाई, y की वैल्यू a e की पावर bx प्लस 5 है, तो आपको पता है कि यहां पर दो क्या है आपके पास, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया डी बाई डी एक्स ए ई की पावर बी एक्स प्लस 5 और यहां पर y भी आया। ठीक है, अब आपने क्या बोला, जब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो अब अगर आप डिफरेंशिएट कर देते, बस यहां पर एक ही बार डिफरेंशिएट करते मान लो यहां पर, तो क्या होता, ये दोनों जब डिवाइड होते ना तो b अकेला बच जाता। b की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ भी साधन नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए आपने क्या किया, इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो एक और इक्वेशन आई a b और e में। आपने क्या बोला, थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो। ठीक, तो जब दोनों को डिवाइड किया तो a से a और e की पावर bx प्लस 5 से वो कैंसल आउट हो गए और एक b से एक b कैंसल आउट हुआ, तो वहां से b की वैल्यू आपके पास निकल कर आई d2y बाई डी एक्स टू अपॉन dy बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन फोर्थ बोला। इसके बाद क्या किया आपने इक्वेशन 1 को सेकंड से डिवाइड किया, ताकि a और e की पावर bx प्लस 5 अब जब कैंसिल होंगे और b जब बचेगा तो b की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं बचेगा। तो हमने यही किया और फाइनली b की वैल्यू पुट करी, जिसके कारण जो आंसर आया वो आया y d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसकी डिग्री हमें निकाल कर बताओ, इसका क्या निकाल कर बताओ, इसका मुझे ऑर्डर निकाल कर बताओ और बताओ लीनियर है कि नहीं है। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equals to e की पावर 2x into a plus bx where a and b are arbitrary constants। तो यहां पर भी अपन को साफ साफ दिख रहा है कि दो कांस्टेंट्स हैं, तो यहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हमें दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर खास बात क्या है कि यहां पर यार दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये, मतलब y जो आप लिखोगे यहां पर वो एक्चुअल में है e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मतलब कि क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला। यानी आपको बोलना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स। यहां पर आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो आप बोलते हो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। ठीक है, जब भी ऐसा दो फंक्शंस होते हैं उनका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यहां पर आप बोलते हो सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब क्या करोगे आप, तो अब यहां पर भाई फर्स्ट फंक्शन मान लो e की पावर 2x को और सेकंड फंक्शन मान लो a प्लस बी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन और a प्लस बी एक्स एज इट इज। तो e की पावर 2x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो आपको मालूम है e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, लेकिन यहां पर e की पावर 2x है, मतलब x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है यहां पर तो हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू e की पावर 2x प्लस अब e की पावर 2x एज इट इज। आप बोलोगे a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो a का डिफरेंशिएशन तो 0 और bx का डिफरेंशिएशन b। क्लियर है? ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 2 इंटू ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स प्लस ई की पावर 2x इंटू बी।
अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, तो वो y के इक्वल है। यहां हमें मालूम है कि एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चीजों को, तो अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर यार ये जो है फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो यहां पर फिर से आपको दो दो फंक्शंस मिलेंगे, उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, इसको y बोल दो, और यहां पर e की पावर 2x इंटू बी तो है ही है, चलेगा वो। हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा मेन, कि भाई ये जो e की पावर 2x a प्लस बी एक्स है, यहां पर से a हट जाएगा और b भी हट जाएगा, अगर इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया y, तो आप बोलते हो पुटिंग, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, इसको इक्वेशन 2 बोल देना, e की पावर 2x a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू y इन इक्वेशन 2। भाई e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स यहां पर भी मिल रहा था, तो उसको y रख के क्यों ना क्वेश्चन को इजी कर लिया जाए। तो यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस e की पावर 2x इंटू बी। अब हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप बोलते हो d2y बाई डी एक्स 2 एक बार इधर का डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक और चीज कर लेते हैं, यहां से ना e की पावर 2x b की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं b इंटू ई की पावर 2x कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2y। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी आगे आपको एक सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, यहां पर बोलोगे 2y प्लस e की पावर 2x इंटू बी का डिफरेंशिएशन, तो 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2dy बाई डी एक्स प्लस, अब e की पावर 2x इंटू बी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भाई b तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e की पावर 2x हो जाएगा। तो यहां पर बच क्या रहा है, तो यहां पर बच रहा है d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू 2dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू बी इंटू ई की पावर 2x। और अब आपको ध्यान में आ रहा है कि मैंने कहीं पर बोला था आपको कि b की पावर b इंटू ई की पावर 2x को आप निकालो, कहीं पर क्या अभी 2 मिनट पहले ही बोला था। तो क्या बोला, इसकी वैल्यू क्यों बोली होगी मैंने, क्योंकि जब भी आपके पास e की पावर 2x या e की पावर x इस तरह कोई फंक्शन आता तो आप ये समझ जाया करो, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कहीं ना कहीं से उसकी वैल्यू अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में निकाल पा रहे हो तो उसको निकाल के रख लो, क्योंकि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो तो भाई e की पावर x ही आता रहेगा, उसके साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में तो वहीं पर लिखा ही रहेगा, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से पकड़कर आपको निकाल कर रखनी ही पड़ेगी। इसलिए आपने क्या बोला यहां पर, b इंटू ई की पावर 2x जो है उसकी वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस 2y। तो मैं वहां पर पुट कर देता हूं ये, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू 2dy बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, 2 इंटू बी इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू कितनी है, dy बाई डी एक्स माइनस 2y। तो लिख देता हूं ये dy बाई डी एक्स माइनस 2y। कैसे आए यहां पर, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब आ जाएगा d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू 2dy बाई डी एक्स प्लस ये 2 अंदर जाएगा तो 2dy बाई डी एक्स अगेन माइनस 2 इंटू 2 इज 4y। अब आप क्या करते हो भाई, 4y को इधर ही ले आओ, माइनस को हटा दो, तो ये आ जाएगा कितना भाई, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 4dy बाई डी एक्स। कोई भी कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको, तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा, और जब कांस्टेंट कोई भी नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो गया, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन चुकी है, जहां से आपने सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कर दिया है रिमूव। क्लियर है, आसानी से हो गई ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हुआ, अब देखना, एक बात ध्यान देना, अगर यहां पर आप इसकी वैल्यू नहीं निकाले होते, b e की पावर 2x की वैल्यू नहीं निकाली होती आपने, और यहां पर ये जो वैल्यू आ रही थी, यहां पर नहीं, सॉरी,
ये ध्यान में नहीं रखा होता आपने। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो b को यहां पर भी b मिल गया रहता आपके पास, तो फिर से यहां से तो b हट ही नहीं रहा है, अपन को दिख ही रहा है वापस से b। तो क्या करते हैं, यहां से b की वैल्यू निकालते d2y/dx2 और dy/dx के टर्म्स में, और उसको यहां पर पुट करते हैं। उसके बाद b की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आता तब भी आंसर, लेकिन तब क्या होता, थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो लंबा हो जाता। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, तो हमने पहले ही ये चीज समझ लेना, हमेशा ही sin x cos x के केस में भी ऐसा होगा, क्योंकि वो रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, तो हर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद सेम फंक्शन आपको मिल जाएगा sin x और cos x के केस में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन लोगों ने देखा भी है, मतलब इससे जस्ट पहले वाला नहीं, लेकिन इससे पहले आया है एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें sin x और cos x को अपन ने सॉल्व किया है। e की पावर x में भी ऐसा होता है, अगर कांस्टेंट इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो भाई आपको वही टर्म जो है ना वो कहीं ना कहीं वापस से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि e की पावर x जो है वो डिफरेंशिएशन के बाद e की पावर x ही रहता है, और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां पर चिपका रहेगा, वो जीरो नहीं होने वाला है, एडिशन में नहीं है वो। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया था, पहले ही b इंटू e की पावर 2x की वैल्यू निकाल कर रख ली थी इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में आपको बोला गया भैया y e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसको आपको करना है क्या, डिफरेंशिएट। तो आपने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करना था तो आपने दोनों साइड क्या किया, d/dx कर लिया। इसके बाद आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको यहां पर साफ साफ दिखता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों आए हैं भाई यहां पर, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों को डिफरेंशिएट किया आपने। जब किया तो यहां पर जो a वाला टर्म था e की पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स, आपको ये वापस से मिल गया, जिसकी वैल्यू क्या है, y है। तो आपने यहां से पहले आपने सबसे पहले सोचा भाई हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है ना, तो a प्लस बी एक्स ना दिखे उससे अच्छा और क्या हो सकता है, तो हमने पहले ही इसको डिपेंडेंट वेरिएबल y को यहां पर रख दिया उसकी जगह। तो यहां पर भाई ये 2y बन गया और e की पावर 2x इंटू बी बना, और फिर हमको समझ में आ गया कि जिस तरीके से ये रिपीट हुआ था वैसे ही e की पावर 2x इंटू बी भी कहीं ना कहीं रिपीट होकर वापस से मिलेगा मुझे, तो उसकी वैल्यू dy/dx माइनस 2y आपने पुट कर दी, पुट नहीं करी मतलब अभी निकाल कर रख ली। इसके बाद इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया आप सोचोगे आप, भैया इसलिए किया क्योंकि इससे ही वैल्यू निकालकर इसी इक्वेशन में तो मैं नहीं रख सकता ना, नहीं रख सकता तो भाई इसको रखने के लिए कोई सी इक्वेशन तो चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया। वहां पर मैंने b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आया d2y/dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू 4dy/dx। तो क्लियर है बात। अब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से सॉल्व करना, इसके अलावा अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन को मतलब जबरदस्ती में क्या कर दोगे, लेंदी कर दोगे, टाइम वेस्ट करवा लोगे, आंसर निकल कर आएगा लेकिन अगर क्वेश्चन लेंदी हो गया ना तो फिर वो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है और उसके कारण आंसर जो है वो गलत भी हो सकता है। इसलिए ये वाला मेथड निकालो और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आओ। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको भाई, अपन इसको भी क्लियर करते हैं, चलते हैं आगे। तो देखकर आपको समझ में आ गया होगा भाई कि सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने वो हो चुके हैं खत्म। तो फॉर्मिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सारे जितने टाइप के क्वेश्चन जितने आजकल आ रहे हैं एग्जाम्स में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स हमने यहां पर कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। तो इससे ज्यादा और किसी टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, बट अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आती है तो भाई कमेंट सेक्शन है उस पर आप जरूर लिखें और पूछें कि भाई ये डाउट है सर, ये प्लीज बता दें मुझे। ठीक है, तो उसको हम जितने जल्दी हो सकेगा उसको अपने डाउट एक सेशन लेंगे और उसमें हमें खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर भाई अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जाते हैं, आप देख लेते हो और आप तेज खिलाड़ी हो, प्लेलिस्ट वगैरह में ढूंढ लेते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप तो भाई मस्त चलते चलो और पढ़ाई करते चलो। लेकिन अगर दिक्कत आती है कुछ भी तो magnetbrains.com पर जाओ, आपको वहां पर सारे वीडियोस बहुत आराम से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले होम पेज पर ही सारी क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा, केजी लेके 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ। तो वहां पर क्लास 12th पे क्लिक करो, जैसे ही 12th पे क्लिक करोगे तो जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं 100% फ्री हैं ऑब्वियसली, वो आपको खुल जाएंगे। मैथ्स आरडी शर्मा पर क्लिक करना, वॉच नाउ पर, वॉच नाउ पर जैसे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे, और वहां पर देखो, सेलेक्ट करो भाई, जो भी चीज देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना भाई, हाँ यही वाला वीडियो था जो आधे में छूटा था, या फिर इससे क्वेश्चंस लेने हैं, रिवीजन करने हैं, तो भाई वहां पर सब मिल जाएगा। जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे आप, वो वीडियो वहीं पर प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और
आप ऐसे ही समझते हुए चलो, कोई भी चीजें स्किप नहीं करना है भाई। क्या आना है अपन को? फर्स्ट आना है, क्योंकि जो भी यहां से पढ़े सब फर्स्ट आए, सेकंड कोई आए ना, फुल मार्क्स लेकर आना है भाई। ठीक, अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे भाई बंधु दोस्त यारों के साथ, क्योंकि मैग्नेट प्रिंट्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो आप लोगों की साइड से भी बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर लेकर आऊंगा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।